स्टारबुक कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास में मैथ्स में धमाका करने वाले हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर पक्के करने वाले हैं। या तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा वो 100% आएगा। कितना परसेंट? 100%। तो 100% फुल श्योरिटी है कि क्वेश्चन 2.2 से आएगा। मतलब जो आज जो पढ़ाया जाएगा उसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में छपने वाला है। तो हम बिना समय वेस्ट किए हुए सीधे प्रश्नावली 2.2 शुरू करते हैं। 10th क्लास प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 और 2.2 के सारे क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर या फिर 2 नंबर क्या होने वाले हैं? पक्के होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए व शून्य को व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। अब ये पहले क्वेश्चन, इसके अंदर 4-5 पार्ट है। 4-5 पार्ट ये भी पूरा हो जाएगा, इसका दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। प्रश्नावली 2.2 है ना, आज पूरी करके ही रहेंगे। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, एंड तक क्लास को देखना है और आपको एग्जाम में 3 या 2 नंबर पक्के करने हैं। तो हम पहला क्वेश्चन है, देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो माना बहुपद fx बराबर, इसको क्या माना? fx। तो माना बहुपद x बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब सीधा सिंपल है, क्योंकि सिंपल फंडा अपनाना है, हार्ड वाला फंडा नहीं अपनाना है। सिंपल वाले में क्या करना है? बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का योग। अरे बाह्य पद क्या है? यहाँ पे x स्क्वायर गुणा कितना? 1, और यहाँ पे क्या है? माइनस 8। तो 1 इंटू माइनस 8 क्या आएगा? माइनस का 8। मध्य पद में क्या है? x के गुणा में क्या है? माइनस 2। अब आपको माइनस 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे आने चाहिए माइनस के 2 और गुणा करने पे आने चाहिए माइनस 8। अरे देखो सीधी सी सिंपल बात है, माइनस है ना और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस की संख्या तो बड़ी होगी, एक संख्या प्लस की होगी, एक संख्या किसकी होगी? माइनस की होगी। सीधे बात है, माइनस 4 और प्लस का 2। देखो माइनस 4 को 2 से आ गया तो माइनस का 8 आ जाएगा। माइनस 4 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 टुकड़े आ गए अपने पास, काम हो गया। fx बराबर क्या आएगा? fx बराबर x स्क्वायर माइनस 2x के लिए क्या लिखेंगे? माइनस के 2 4x और प्लस के 2x माइनस 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या करना है? कॉमन। तो fx बराबर क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 4x में कॉमन आएगा x। तो यहाँ पे क्या आएगा? x तो मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस, यहाँ से x तो मैंने पहले उठा लिया, यहाँ पे क्या बचेगा? 4। अब आपको देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे भी x रखना है। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? प्लस का, तो उसको उठा के बाहर फेंक दो, बस आगे जो ये है वो लिख लो, काम हो गया अपना। x माइनस 4, ऐसे शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। लो यहाँ पे x और यहाँ पे x लाना है, जो भी आ रहा है x के गुणा में उसको बाहर उठा के फेंक दो। अब एक टुकड़ा आ गया, fx बराबर क्या आ जाएगा? एक आ गया x प्लस 2 और एक आ गया x माइनस 4। अपना काम हो गया। ठीक है, अब शून्यकों के लिए fx बराबर क्या रखेंगे? 0। शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए fx बराबर 0 रखने पर, शून्यकों के लिए fx बराबर क्या रखेंगे? 0। इसको किसके बराबर रख लो? 0 के बराबर। तो x प्लस 2 और x माइनस 4 बराबर क्या आ गया? 0। एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो, काम खत्म। x प्लस 2 बराबर 0 रखने पर, अब देखो x प्लस 2 बराबर 0 रखा, प्लस 2 को उठा के फेंको इधर, तो प्लस 2 इधर जाएगा माइनस 2। x बराबर क्या आ गया? माइनस 2। x का मान आ गया,
एक मान आया है, दूसरा मान बाकी है, दूसरा मान और निकालना है। दूसरा मान कैसे निकालेंगे, x माइनस 4 को क्या रख लो 0, x माइनस 4 बराबर 0 रखने पर x माइनस 0 बराबर x माइनस 4 बराबर 0 का माइनस 4 को उठाकर फेंको उधर, क्या हो जाएगा प्लस का 4, x बराबर क्या आ जाएगा 4। मतलब बहुपद के शून्य क्या आ जाएंगे -2 और क्या होंगे 4। बहुपद के शून्य -2 व 4 होंगे। अब देखो एग्जाम में मैंने बोला 2 नंबर या 3 नंबर, 2 नंबर। देखो यदि क्वेश्चन यहां तक पूछा है कि शून्य ज्ञात कीजिए तो ओनली फॉर 2 नंबर का आएगा, और शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी तो कितने नंबर का 3 नंबर का। अब देखो शून्य तो निकल गए, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए स्क्रीनशॉट ले लेना या छाप लेना फटाफट वीडियो रोककर। अब क्या करना है, अभी ये मिटा रहा हूं, अब अपने को संबंध की सत्यता की जांच करनी, और आपको ध्यान रखना है संबंध की सत्यता की जांच, इसके अंदर तो क्या है क्वेश्चन है अपने 6, और 6 में से मैं ओनली फॉर 2 के संबंध की सत्यता की जांच करूंगा, क्योंकि संबंध की सत्यता की जांच सभी की क्या है सेम। तो स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन होंगे, शून्य तो मैं सभी के निकाल के बताऊंगा, लेकिन संबंध की सत्यता की जांच 2 की ही करके बताऊंगा, एक तो इसकी और इसके जस्ट आगे आने वाली, बाकी सब सेम है, टेंशन नहीं लेना आपको। अब तो क्या करना है, शून्य का आगे -2 व 4, अब संबंध की सत्यता की जांच करनी, कैसे करेंगे देखो, क्योंकि सेम चीज बार बार कराएंगे ना तो बोर होते हैं, तो आपको बोर वाली क्लास लगनी नहीं चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए हमारे को बोर हो रहा है मजा आ रहा है ऐसा लगना चाहिए, मजा तब आएगा तब दिमाग लगा के पढ़ाई करोगे। अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, अब सत्यता की जांच में क्या आएगा, सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब शून्य का योग बराबर फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है -x का गुणांक, -x का गुणांक अपॉन क्या आता है x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर गुणांक। अब शून्य का योग दोनों को जोड़ दो, -2 + 4, तो यहाँ पे आएंगे -2 + 4 बराबर -x का गुणांक, देखो यहाँ पे माइनस तो फॉर्मूला के अंदर, अब x का गुणा क्या है -2, यहाँ पे आएगा -2 अपॉन x का गुणा देखो कितना है, कुछ नहीं, एक तो है, ऐसे नहीं लेना, 0 नहीं लेना, एक लेना, क्या लेना 1। अब 4 में से प्लस का 4 और माइनस का 2 बाकी निकालेंगे, 4 में से 2 गया तो कितना आएगा 2। अब देखो माइनस को वहां के तो प्लस 2/1, नीचे 1 हो उसको कोई मतलब नहीं, 2 बराबर क्या आ गया 2, जो कि क्या है सत्य, जो कि सत्य है। पॉइंट नंबर 1, दोनों पॉइंट क्लियर नहीं हुए। अब आपको क्या करना है, शून्य का योग भी करना है और क्या करना है गुणा भी करना है। अब हम चलते गुणा की ओर, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, अब शून्य का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद, कांस्टेंट वाला पद, अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का योगफल, अरे शून्य का योगफल हो गया तब गुणनफल, गुणनफल में दोनों गुणा करो, -2 इसमें आ करो 4 से, -2 × 4 बराबर अचर पद। अचर पद यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, बहुत सारे 8 लिख लेते हैं, 8 नहीं, इसके साथ में ये भाईजी और बैठा है -8, क्या आएगा -8 अपॉन x का गुणा, x का गुणा सीधे क्या है 1। अब देखो सीधा सा फंडा है, फंडा क्या है 4 को -2 से भाग दे कितना आएगा -8 बराबर -8 में 1 का भाग क्या आएगा -8, जो कि क्या है सत्य है, क्या है सत्य है। अब ये कंप्लीट हो गया है, मतलब आपके 3 नंबर का जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है ना पूरा का पूरा क्या हो गया है कंप्लीट। ये समझ में आ गया, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में टपक जाएगा, कोई सा भी टपकने दो ना, अपने को क्या करना ट्रिक आती है, सॉल्व करने का तरीका आता है, कोई भी टेंशन नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में क्यों नहीं आ जाए। अभी क्वेश्चन हो गया पूरा, फटाफट आपको उतार लेना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। पहले का पहला हो गया है, पहले का दूसरा चलते हैं। पहले के दूसरे में क्या है देखो, सत्यता की जांच इसमें मैंने करवाई, आगे वाले क्वेश्चन में कराऊंगा, फिर आगे नहीं कराने वाला क्योंकि सभी में सेम है, एक ही चीज को बार बार नहीं दोहराएंगे। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है देखो,
क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 4s, ठीक है, माइनस का 4s प्लस 1, x की जगह s आ गया तो कोई टेंशन थोड़ी है, पहले x था अब क्या ले लिए s, तो माना बहुपद fx की जगह क्या लिखेंगे fs, fs बराबर क्या लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये मैंने लिख लिया। अब तरीका होगा वही, बाह्य पदों का गुणन मध्य पदों का योग, बार बार होगा वही चीज आएगी, मतलब वो की वही राबड़ी पीसनी पड़ेगी अपने को। एक चीज समझ में आ गई तो काम कंप्लीट। 4 को इस्तेमाल करना है, 1 से बाह्य पदों गुणा मतलब 4 को इस्तेमाल करना है, 1 से 4 इंटू 1 बराबर कितना होता है 4, सबको पता है। मध्य पद में कितना है -4, क्या है -4। अब आपके ऐसी वाली कंडीशन आ जाए, मतलब कंडीशन थोड़ी सी फंस रही है, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, सीधी बात है दोनों संख्या x की होगी माइनस की होगी, क्योंकि माइनस को माइनस से वहां करेंगे तभी तो प्लस आएगा, तो दोनों संख्या माइनस की होगी तो सीधा -2 और -2। देखो -2 में -2 जोड़ेंगे माइनस का क्या हो जाएगा 4, और -2 को -2 से आगे तो प्लस का 4, क्योंकि माइनस को माइनस से आगे क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो अपने पास क्या आ गया fs बराबर क्या आ गया देखो 4s स्क्वायर, फिर माइनस का क्या लिखेंगे 2s, फिर माइनस का 2s, फिर प्लस 1। अब सीधा सा फंडा देखो fs बराबर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, एक तो कॉमन, एक आ रहा है s, तो कॉमन आया 2s, क्या आया 2s आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा कॉमन है ना, गुणा के रूप में आता है, 2 दूनी 4, तो कितना बचेंगे 2 और एक आएगा s माइनस 2s जो है पूरा पूरा उठा के मैंने बाहर फेंक दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 नहीं लिखना है, कॉमन लेते हैं ना तो शेष 1 तो बचता है, कितना बचता है 1। अब देखो यहाँ पे 2s है लेकिन यहाँ पे क्या है -2s, तो कॉमन क्या लेंगे माइनस का 1, क्या लेंगे माइनस का 1, ये तो माइनस से तो एक्स्ट्रा है, 2s तो यहाँ पे है तो 2s यहाँ पे भी है, क्या एक्स्ट्रा है माइनस का 1, माइनस अकेला नहीं आता है 1 के साथ में आता है, तो -1 मैंने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s जो यहाँ लिख लो -1, ठीक है। अब देखो fs बराबर एक टुकड़ा आया 2s -1, दूसरा भी क्या आया 2s -1, सेम भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं अलग अलग आए, सेम भी आ सकते हैं। फिर शून्य के लिए fs बराबर क्या रखेंगे 0, शून्य के लिए fs बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे तो इसको एक बार 0 रख लो, एक बार इसको 0 को, 2s -1 बराबर 0 रखने पर -1 उठा उधर फेंको प्लस का 1, s बराबर क्या आ गया 1/2, s बराबर 1/2। दूसरा भी वो वही सेम टू सेम प्रोसेस, 2s -1 2s -1 बराबर क्या रखेंगे 0 रखने पर 2s बराबर कितना आ गया 1, s बराबर 1/2, काम कंप्लीट। दोनों मूल क्या आगे है समान आ सकते हैं, बिल्कुल मूल समान आ सकते हैं। और मूल कितने होंगे ये बता देता हूँ, जितनी x की या s की या t की सबसे अधिक घात होगी उतने क्या होंगे मूल, 2 घात है 2, 3 है तो 3, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एक नंबर का टपक सकता है, इसके मूल कितने होंगे 2 घात है 2, 3 घात तो 3, ये आपको ध्यान रखना है। तो समीकरण बहुपद के मूल क्या आगे, बहुपद के मूल क्या आगे 1/2 व 1/2 होंगे। कंप्लीट, ये क्वेश्चन मूल निकालने वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, और सत्यता की जांच में जो पहले किस्म के 6 क्वेश्चन है उसमें से मैंने पहले ही बोल रखा है 2 की सत्यता की जांच ही करवाऊंगा, आगे आपको खुद को करनी है, क्योंकि खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी तो एग्जाम में लिख पाएंगे। लिखने के लिए क्या करना है खुद को प्रैक्टिस करनी, जितनी प्रैक्टिस मैथ्स में करोगे ना उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। तो मैथ्स क्या मांगती है प्रैक्टिस मांगती है, क्या मांगती है प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे मैथ्स में। यही मैथ्स में अच्छे नंबर लाने का क्या होता है तरीका होता है। अब अपने पास क्या करना है, अपने को सत्यता की क्या करनी है जांच। मैथ्स क्या मांगती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच
फॉर्मूला क्या है, शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला में होता माइनस एक्स का गुणांक, लेकिन एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ गया एस, तो माइनस एस का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, लेकिन एक्स की जगह क्या है एस, एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखो शून्य का वो योग दोनों को जोड़ो, 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या आएगा माइनस एस का गुणांक, और माइनस तो फॉर्मूले में एक्स का गुणांक क्या है -4, क्या है -4 अपॉन एस स्क्वायर गुणांक, देखो यहाँ पे -4 तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या लगा देगा -4, क्योंकि यहाँ पे s का गुणांक क्या है -4 अपॉन s का गुणांक, s का गुणांक कितना है 4। अब देखो सीधा फंडा बता रहा हूँ, आधा ना आधा एक होता है, सबको पता है, आधा प्लस आधा एक, सीधा एक लिख दो बराबर माइनस को माइनस से क्या जाएगा प्लस 4/4, 4 एकम 4, तो एक बराबर क्या आ गया 1, जो कि क्या है सत्य है, क्या है सत्य है। बस फंडा कंप्लीट। अब कंप्लीट नहीं हुआ है, गुणनफल बाकी है, तो यहाँ पर आएगा शून्यकों का गुणनफल, क्या आएगा गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मैंने फॉर्मूला बता रखा है, पहले तो ऊपर आएगा अचर पद, क्या आएगा अचर पद, अचर पद के बाद में क्या आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा एस स्क्वायर का गुणांक, क्या आएगा एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखो शून्य का गुणनफल दोनों 1/2 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर अचर पद कांस्टेंट पद देखो कितना है प्लस का 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन एस स्क्वायर गुणा एस का गुणा कितना है 4, तो यहाँ पे आ गया 4, 1 को 1 से गुणा किया 1 और 2 को 2 से गुणा कितना आएगा 4, 1/4 बराबर 1/4, जो कि क्या है सत्य है, क्या है सत्य है। अतः शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच की, ये लाइन लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो बस काम कंप्लीट हो गया है, क्योंकि एक नंबर का पोर्शन ही, एक नंबर के पोर्शन में हमने इतना लिख लिया तो काफी होता है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है नेक्स्ट जो क्वेश्चन ओनली फॉर मैं शून्य को बताऊंगा, सत्यता की जांच नहीं बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूले तो सेम लग रहे, एक फॉर्मूला याद है, एक तरीका आ गया, तो सब कुछ कंप्लीट आपको खुद को करना है सत्यता की जांच। अब पहले का पहला हो गया, दूसरा हो गया, पहले का कौन सा चलेंगे तीसरा। ठीक है, अब पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है, धमाकेदार तरीके से होने वाला है। पहले का तीसरा क्वेश्चन कौन सा देखो, पहले का तीसरा है 6x² -3 और माइनस का 7x, 6x² -3 और माइनस का 7x, -3 और माइनस का 7x। पहले तो देखो ये सिस्टमैटिक ढंग से जमा हुआ है, तो पहले क्या करना है इसको सिस्टमैटिक ढंग से जमाना है। सिस्टमैटिक ढंग से कैसे जमेगा, पहले अधिक घात, फिर उसके बाद में कम घात, फिर उससे कम घात, फिर कांस्टेंट वाला पद। तो यहाँ पे माना बहुपद f(x) बराबर सिस्टमैटिक ढंग से जमा रहा हूँ, पहले क्या आएगा 6x², फिर माइनस का क्या आएगा 7x, फिर माइनस का 3, तरीका वही बाह्य पदों गुणा मध्य पदों का योग, 6 को गुणा करेंगे -3 से, 6 इंटू माइनस के 3, तो माइनस के क्या आ जाएंगे 18, मध्य पद में क्या है -7, क्या है -7 आ गया। तरीका तो ठीक है, 9 दूनी 18, क्या होता है 9 दूनी 18, यहाँ पे माइनस की संख्या है, यहाँ पे माइनस की संख्या, तो माइनस की संख्या बड़ी होगी, माइनस का 9 और प्लस का 2 हो गया काम, -9 में प्लस 2 जोड़ा तो माइनस का 7, और -9 को 2 से मारे तो -18, काम हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f(x) बराबर क्या आएगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x -3। ठीक है, अब देखो ये दोनों संख्या में से पहले कोई भी संख्या लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वो कभी आएगा। ठीक है, f(x) बराबर तो दोनों में कॉमन क्या है 6 है और 9 है, दोनों में किसका भाग जा रहा है 3 का भाग जा रहा है, तो 3x कॉमन आएगा, क्या जाएगा 3x कॉमन आ गया। जब 3x कॉमन आ गया तो 3 दूनी 6, तो 2x कितना आएगा 2x, फिर माइनस तो माइनस 3 तारी 9, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, x को मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे भी क्या है 2x, तो कॉमन क्या लेंगे एक तो आएगा, प्लस का एक कॉमन आ जाएगा, क्या जाएगा एक कॉमन आएगा, फिर अंदर जो है छाप लो 2x -3। अब क्या आएगा f(x) बराबर 3x + 1
और क्या आ गया 2x माइनस 3। ठीक है, अब शून्य के लिए fx बराबर क्या होता है 0। शून्य के लिए fx बराबर 0 होता है। शून्य के लिए fx बराबर क्या होता है 0। तो 3x, तो अपने पास क्या रख लेंगे 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0 रखने पर। ठीक है, या फिर ओनली फॉर 0 रख लो, बस क्या रख लो 0 रखने पर। लिखो तो ठीक, लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 0 रखो और इसको 0, तो क्या रखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर। देखो प्लस 1 को उठा के उधर फेंकोगे क्या आएगा माइनस का 1, क्या आएगा माइनस 1। तो 3x बराबर माइनस 1, x का मान निकाल, x का भाग लूंगा 3 का, x बराबर क्या आएगा माइनस 1/3। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है 2x माइनस 3 बराबर 0 को, 2x माइनस 3 बराबर 0 रखने पर। तो 2x बराबर क्या आ गया 3, x बराबर क्या आया 3/2। ठीक है, x बराबर क्या आया 3/2। शून्य का आगे बहुपद के शून्य माइनस 1/3 व 3/2 होंगे। बहुपद के शून्य क्या होंगे बताओ माइनस 1/3 व 3/2 होंगे। कंप्लीट, ये थर्ड क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट। तो फटाफट क्या करना आपको छाप लेना है। चुटकियों में हो रहे क्वेश्चन अभी क्या होंगे चुटकियों में होंगे, क्योंकि अपने को तरीका क्या आ गया है समझ में आ गया है सॉल्व कैसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्यता की जांच आपको क्या करनी है खुद को करनी है। खुद करोगे तभी तो पता चलेगा खुद कैसे करते हैं। जोड़ बाकी तो करना है, जोड़ बाकी गुणा भाग। ठीक है, अब ये हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन फॉर यू स्क्वायर प्लस 8u। फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है फॉर यू स्क्वायर प्लस क्या है 8u, क्या है 8u। ठीक है, तो माना fu, u है तो u मान लो, तो क्या मानेंगे माना fu, माना fu बराबर क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u। 3 पद होता था बाह्य पद हो गुणा मध्य पद हो, ये हो क्यों 5 थे। यहाँ पे 2 ही पद है, दोनों में ले लो कॉमन। कॉमन क्या आ रहा है 4u, क्या आ रहा है 4u। तो fu बराबर कॉमन आ रहा है 4u। 4u कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा u प्लस u तो मैंने बाहर फेंक दिया 4 दूनी 8। ठीक है, बस काम हो गया। फिर शून्य को लिए fu बराबर क्या रख लो 0। शून्य को के लिए fu बराबर 0 रखने पर fu बराबर कितना रखेंगे 0। तो अपने पास क्या आएगा 4u और u प्लस 2 बराबर क्या आएगा 0। एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो। तो 4u बराबर 0 रखने पर 4u बराबर 0 रखने पर, अरे u 4 का भाग इसमें देंगे 0 में 4 का भाग देंगे तो u बराबर क्या आएगा 0/4। और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते कितना आ गया 0, तो का मान कितना आ गया 0। अब देखो नेक्स्ट u + 2 बराबर क्या रखेंगे 0। u + 2 बराबर 0 रखने पर, अब u + 2 बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर क्या आएगा -2। बहुपद के शून्य क्या आएंगे 0 और क्या आएंगे -2। बहुपद के शून्यक 0 व -2 होंगे। कंप्लीट धड़ाकेबंद क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन कैसा हो रहा है धड़ाकेबंद, क्योंकि अपने को मैथ्स भी धड़ाकेबंद आगे बढ़ानी है। आगे देखो मैथ्स में अपने को दिमाग लगाना है। तो मैथ्स में क्या है एक तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, मान एकदम एक्यूरेट निकलना चाहिए और दिमाग लगाना। अब जितना अधिक ध्यान देंगे ना तो उतना ही अच्छा क्या आएगा समझ में आएगा। तो आपको जो टेक्निक बताई जाती है जो चीज लिखाई है उस पर एकदम ध्यान सटीक होना चाहिए। यदि सटीक ध्यान हो ना तभी आपके दिमाग में घुसेगा, बाकी तो मैंने बताया आपके ऊपर से निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चौथा हो गया। अब पांचवा। अब पांचवे में क्या होगा 5 पांडव थे आपस में लड़ते नहीं थे, कभी लड़ाई भी हो जाती थी। तो अपने को क्या करना लड़ाई नहीं करनी, पांचवा क्वेश्चन आराम से करना है t² - 15। पांचवा जो क्वेश्चन है t² - 15 ये है। तो माना बहुपद ft बराबर क्या है माना
बहुपद एफ टी बराबर क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, अब तो दो ही पद है, कॉमन और क्या लो, अरे कॉमन आएगा नहीं, कॉमन नहीं आया तो सीधा रख लो 0। शून्य को लेफ्ट टी बराबर क्या रखने पर, शून्य को लेफ्ट टी बराबर क्या होता है 0। शून्य को के लिए एफ टी बराबर 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या आ गया 0, माइनस 15 उठा फेंको उधर तो क्या आ जाएगा प्लस का 15, टी स्क्वायर बराबर 15। इसको हटाएंगे यहाँ पे रूट, रूट लगाने से पहले ध्यान रख लेना, रूट लगाने से पहले क्या आता है प्लस और माइनस, केवल प्लस तो नहीं लगाना, माइनस भी साथ में लगाना है। ट्रिग्नोमेट्री को छोड़कर सभी जगह प्लस और माइनस लगाना है। तो टी बराबर क्या आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ 15, प्लस माइनस रूट ऑफ 15, मतलब बहुपद के शून्य क्या आएंगे प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15। बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य क्या आएंगे रूट 15 व माइनस रूट 15 होंगे। कंप्लीट, ये क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट, फराटा वन क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो फराटा वन आपको समझ में आना चाहिए, फराटा वन नंबर भी आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो आगे क्या होगा, देखो आगे इसका जो पहले का है ना एक पोर्शन बाकी, लास्ट एंड फाइनल मैच में पहुंच जाएगा, और फाइनल मैच में इंडिया जीतनी चाहिए, हमेशा सेमीफाइनल में आ जाती है ना। अब की बार देखना वर्ल्ड कप 2023 में कौन जीतेगी, इंडिया जीतेगी। तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस के 4। अब ये क्वेश्चन सबसे पहले माना बहुपद fx बराबर, माना बहुपद fx बराबर क्या आया 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। कोई तरीका बाह्य पदों गुणन मध्य पदों का योग, 3 किसमें आ गई माइनस 4 से, 3 इंटू माइनस 4 क्या आएगा माइनस का 12। मध्य पद में क्या है माइनस का 1, क्या है माइनस का 1। तो माइनस 1 ऐसे टुकड़े करने, जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 1, गुणा करने पर क्या आना चाहिए माइनस के 12। अब माइनस 12 कैसे आएंगे, एक संख्या दोनों माइनस तो एक संख्या माइनस की होगी, एक क्या होगी प्लस की होगी, माइनस में से क्या होगी बड़ी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टुकड़े क्या आएंगे माइनस 4 और प्लस के 3। देखो माइनस 4 में 3 जोड़ा माइनस 1 और माइनस 4 इसमें आ क्या 3 से, तो इसका क्या जाएगा 12 आ जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा fx बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का क्या आएगा 4। ठीक है, अब देखो fx बराबर इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली फॉर x आ रहा है, 3 और 4 कॉमन नहीं आता है, x कॉमन लिया, क्या लिया x, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x और माइनस के 4। अब देखो प्लस के 3x तो कॉमन 1 आता है, ऐसा नहीं कॉमन लो नहीं, कॉमन 1 लेना है, तो प्लस का 1, यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस 4। अब क्या आएगा एक टुकड़ा आ गया x प्लस 1, दूसरा आया 3x माइनस 4। fx बराबर x प्लस 1 और 3x माइनस 4। ठीक है, अब शून्य के लिए fx बराबर क्या होता है 0, शून्य को के लिए fx बराबर क्या होता है 0 होता है। तो इनको किसके बराबर रख लो 0 के बराबर, x प्लस 1 और 3x माइनस 4 बराबर 0। एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो। x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर सीधी बात है, प्लस 1 उठा के फेंको इधर, तो क्या आएगा माइनस का 1, क्या आएगा माइनस 1, x बराबर क्या आ गया माइनस 1। रेडी, अब कोई नहीं रोकने वाला आपको, एग्जाम में 2 या 3 नंबर पक्के होने वाले हैं आपके। तो वापस क्या रखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0 रखने पर, 3x माइनस 4 बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पे माइनस 4 को उठा के फेंको उधर, प्लस का 4, 3x बराबर क्या आएगा 4, x बराबर क्या आएगा 4/3। कंप्लीट, शून्य का आ गया माइनस 1 और 4/3। बहुपद के शून्य क्या आएंगे -1 व 4/3 होंगे। कंप्लीट, मतलब आपके पहला क्वेश्चन है ना वो क्या हो गया है कंप्लीट। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर जाने वाले हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन की ओर जाने वाले हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर जाने वाले। यदि एग्जाम में आपको शून्य नहीं पूछे जाए ना,
तो आपको द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? द्विघात समीकरण। अब आपको शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ होगा। क्या होगा? शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ होगा और आपको द्विघात समीकरण बनानी है। कैसे बनानी? फॉर्मूला याद रखना, बस एक रखना है, फॉर्मूला याद रखना है और अपने द्विघात समीकरण रट मत आ जाएगी। कुछ भी नहीं करना, सबसे सिंपल है, इससे भी सिंपल है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। देखो, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः दिया गया है। पहला आएगा शून्यकों का योग, दूसरा आएगा शून्यकों का गुणनफल। आपको दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 व -1, 1/4 व -1। फॉर्मूला है द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद, फॉर्मूला याद रखना है। द्विघात बहुपद क्या होता है? x² फिर माइनस, यहाँ पे आता है शून्यकों का योग। क्या आता है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, फिर आएगा x, क्या आएगा? x, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। 0 लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक, वो तो द्विघात समीकरण के अंदर आ गया। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। x² माइनस शून्य का योग कितना है? 1/4, 1/4, फिर x प्लस शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना है? -1 बराबर क्या आ गया? 0। +1 को -1 से आ गया तो -1, तो यहाँ पे क्या आएगा? x² -1/4 x फिर -1 बराबर क्या आ गया? 0। ये क्या है? क्या है? द्विघात बहुपद है। क्या है? बहुपद है। आगे और सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। 4 लघुत्तम लो, 4x² -x -4 बराबर 0। ये करना चाहो तो हो गया काम कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा √2 और 1/3। फॉर्मूला मैं नहीं मिटाने वाला हूँ क्योंकि बार बार यही काम थोड़ी है, ठीक है? बार बार यही काम थोड़ी करेंगे, फॉर्मूला लिखते रहेंगे। फॉर्मूला एक बार लिख लिया काफी हो गया। √2 और 1/3, √2 व 1/3 सीधी बात। बहुपद x को माइनस शून्य का योग into x प्लस शून्य का गुणनफल बराबर कितना आ गया? 0। x² माइनस √2 x प्लस 1/3 बराबर 0। मैंने पहले बोला आगे सॉल्व करना है, करो तो ठीक, नहीं करो तो आंसर आ गया। करो तो कैसे आएगा? 3 आएगा लघुत्तम। क्या आएगा? 3 आएगा लघुत्तम। यहाँ क्वेश्चन 1, यहाँ क्वेश्चन तो क्या माना? 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को x² से मार दिया तो 3x² माइनस तो माइनस, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 2 रूट x से मार दिया तो 3√2x प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से मार दिया तो 1 बराबर क्या आ गया? 0। 3 को 0 से मार दिया कितना आ गया? 0। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर क्या आ गया? 0। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। आपने यहाँ तक किया तो भी सही है, यहाँ तक किया तो भी सही, दोनों वैलिड। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा 3 नंबर का देखना चाहो तो 3 नंबर का ये नहीं आ सकता, ओनली फॉर 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है? हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे क्या है? आगे आपको बोल रहे हैं 2 हो गया। अब तीसरा 0 व √5, आसान हो गया है। 0 व √5 थर्ड नंबर, 0 व √5 तो x² माइनस शून्य का योग 0, गोल बाटी आ गई, x प्लस गोल बाटी है ना, क्लास पूरी हो उसके बाद में खाना। पहले सोचना मत मैं गोल बाटी खाऊंगा, क्योंकि गोल बाटी खाने लगे चालू क्लास में तो नंबर भी गोल गोल आएंगे। पता है आपको? गोल नंबर नहीं लाना है, गोल मतलब 0 नंबर नहीं लाना, 3 नंबर लाना है, ठीक है? या 1 नंबर लाना है। अब शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना है? √5 बराबर 0। 0 किसी भी संख्या से गुणा करो तो 0 क्या आया? 0। x² माइनस 0
प्लस रूट 5 बराबर 0। 0 का कोई अस्तित्व नहीं, उड़ा दो, फेंक दो, तो आपको 0 नहीं लाना, नहीं तो आपका भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 बराबर 0। ये क्या आ गया? द्विघात बहुपद। लिख लेना, ये द्विघात बहुपद है। कंप्लीट हो गया 3। अब चौथा, जितने क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ने वाला, तो आपको नंबर भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है? पूरे लाना है 80 में से 80। 1 व 1, 1 व 1, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग कितना? 1, फिर क्या आएगा? x प्लस शून्य का गुणनफल भी क्या आ गया? 1। जब 1 है और x है, 1 को हम कभी लिखेंगे नहीं क्योंकि x है ना, x बड़ा है तो ऑन है ये, ठीक है? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या आ गया? 0। बस आ गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आ गया कंप्लीट। चलो नेक्स्ट, माइनस 1/4 व 1/4 क्या है? माइनस 1/4 व 1/4, माइनस 1/4 व 1/4, माइनस 1/4 व 1/4, माइनस 1/4 योग है, 1/4 गुणनफल है, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, फिर वापस क्या है? माइनस 1/4, फिर क्या आएगा? एक्स प्लस शून्य का योगफल 1/4 बराबर क्या आ गया? 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस में आ गया तो प्लस 1/4, फिर एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। और आप लघुत्तम लेना चाहो तो ठीक, नहीं तो हो गया लघुत्तम ले लो, बेस्ट है। 4 क्या आ गया? लघुत्तम। यहाँ पे क्या मान लिया? 1, 1 का भाग 4 में 4 बार 4 का एक्स स्क्वायर समा के तो 4x स्क्वायर प्लस 4 का भाग 4 में एक बार 1 को 1 समा के तो 1x लिखेंगे, निम्नलिखित क्या लिखेंगे? x प्लस 4 का भाग 4 में एक बार 1 को 1 समा 1 बराबर 0। यहाँ तो 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 अकेला है, अकेला ऐसे नहीं छोड़ना, 1 पूरा लिखना है, ऐसे नहीं कि 1 तो लिखना ही नहीं, अपने लिखना पड़ता है जब अकेला होता है तो, ठीक है? 4 को 0 समा के तो 0, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या आ गया? द्विघात बहुपद। आपको लिखना है यह द्विघात बहुपद है। अब नेक्स्ट, अब सफाया होने वाला है। क्या होने वाला है? सफाया, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका 6ठा नंबर का जो क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट होने वाला है। क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6ठा है वो कंप्लीट होने वाला है। 4 और 1, 4 व 1, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग कितना है? 4, फिर x प्लस गुणनफल 1 बराबर 0। आ गया काम कंप्लीट। कंप्लीट हो गया तो आपके एग्जाम में 2 + 1 3 या पूरे के पूरे 3 नंबर कंप्लीट। 100% श्योरिटी है कि एग्जाम में 10th एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाला है। जो आज प्रश्नावली 2.2 पढ़ाया है ना, उसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में छपने वाला है। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।